अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दो, क्योंकि जो मेहनत से भागता है सफलता उससे हमेशा दूर हो जाती है। इसलिए हमेशा मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पूरा करिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। तो आज हम लोगों का टॉपिक है वोकैब, जो एसएससी एमटीएस सीजीएल सीजीएल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग एसएससी एमटीएस सीजीएल के वोकैब देखेंगे। ठीक है, वोकैब कैसे कंप्लीट करें वो सब हम लोगों ने डिटेल में देख चुके हैं। तो हम लोग सिनोनिम्स कवर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहला वोकैब है हम लोगों का यहाँ पे, सबसे पहला है यहाँ पे क्रस्ट, CRUST। क्रस्ट यानी होता है परत। ठीक है, परत क्या होता है? किसी चीज़ की ऊपरी परत या किसी चीज़ की ऊपरी सतह को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट आप लोगों ने जियोग्राफी में सुना होगा, भूगोल में, कि क्रस्ट क्या होता है। ठीक है, क्रस्ट यानी होता है किसी चीज़ की ऊपरी परत। जैसे पृथ्वी की ऊपरी परत क्या हो गई? तो मिट्टी हो गई। ठीक है, ह्यूमन बॉडी हो गई, आप लोगों का शरीर, उसका सबसे ऊपरी परत क्या होता है? क्रस्ट हो गया। तो उसका ऊपरी परत क्या होता है? तो आप लोगों की स्किन हो गई, त्वचा। ठीक है, तो ये क्रस्ट हो गया। ठीक है, तो क्रस्ट यानी होता है सबसे ऊपरी परत। तो इसका सिनोनिम्स देखें तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है सेल। सेल यानी क्या होता है? सेल यानी होता है खोल। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्रस्ट यानी क्रस्ट का सिनोनिम सेल। ठीक है, खोल। चलिए दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या हम लोगों का यहाँ पे? क्रक्स। क्रक्स यानी होता है सार। ठीक है, क्रक्स यानी क्या होता है? सार, किसी विषय का महत्वपूर्ण हिस्सा। ठीक है, किसी विषय का महत्वपूर्ण हिस्सा सार कहलाता है। ठीक है, सार क्या होता है? जैसे आप लोगों ने कोई कहानी पढ़ा और लास्ट में उसका सार आप लोगों को बताया जाता है। जैसे आप लोग पूछते हैं ना, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वही होता है। ठीक है, सार क्या होता है? किसी कहानी का महत्वपूर्ण भाग। जैसे आपने पूरी कहानी पढ़ ली और इसके बाद आप लोगों ने उसका सार को समझ लिया तो कहानी आप लोगों को आसान लगने लगेगी। जैसे कहानी का सार बहुत ही अच्छा है, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज गुड। ठीक है, किसी विषय का महत्वपूर्ण हिस्सा ही सार कहलाता है। अगर इसका सिनोनिम्स देखें तो इसका सिनोनिम्स होता है ईसेन। ईसेन यानी क्या होता है? मूल। मूल यानी क्या होता है? सार। सार यानी क्या होता है? जो कहानी का एकदम अंतिम पार्ट होता है, जो कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है, अगर आप लोग किसी कहानी का सार पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बता सकते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ है। ठीक है, इसका एक और सिनोनिम्स होता है कोर। कोर यानी होता है केंद्र। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्रक्स का क्या हो गया? इंसेंस और कोर। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या हम लोगों का? तीसरा है हम लोगों का यहाँ पे क्यूरेटिव। क्यूरेटिव यानी होता है रोग निवारक। ठीक है, रोग निवारक क्या होता है? जो बीमारी को ठीक करने की शक्ति देता है। ठीक है, जो बीमारी को ठीक करने की शक्ति देता है। जैसे कोई कोई दवाई होती है, कोई कोई मेडिसिन होती है जो जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, तो वो क्या होती है? तो वो क्यूरेटिव होती है। क्यूरेटिव यानी क्या होता है? रोग निवारक। ठीक है, अगर हम इसका सिनोनिम्स देखें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हीलिंग। हीलिंग यानी क्या होता है? चिकित्सीय यानी रोग निवारक। ठीक है, वो मेडिसिन जो बहुत ही अच्छी होती है, काफ़ी क्वालिटी में अच्छी होती है, उसे ही क्या कहते हैं? क्यूरेटिव कहते हैं, जो बीमारी को पल भर में ठीक कर देता है। ठीक है, और हमें शक्ति देता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हम लोगों का क्यूट। क्यूट यानी क्या होता है? प्यारा। ठीक है, क्यूट यानी क्या होता है? प्यारा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, जैसे आप लोग देखने में बहुत ही अच्छा लगे। जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग रोड पे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को अचानक एक क्यूट पप्पी दिख गया। ठीक है, कुत्ते का बच्चा जिसे कहते हैं, क्यूट पप्पी दिख गया तो आपने कहा वाह कितना क्यूट पप्पी है। ठीक है, तो क्यूट यानी क्या होता है? प्यारा। अगर आप लोगों को वो पप्पी प्यारा लगा तो आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को आकर्षक लगे, क्योंकि आकर्षित हो गए आप लोग उसे देख के। तो इसका सिनोनिम्स हो गया चार्मिंग। ठीक है, चार्मिंग यानी क्या होता है? आकर्षक। ठीक है, बहुत ही दिखने में बहुत ही प्यारा लगने वाला ही आकर्षक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हम लोगों का डैम। डैम यानी क्या होता है? महिला। ठीक है, डैम यानी क्या होता है? महिला या स्त्री। ठीक है, याद रखिएगा, महिला या स्त्री। इसका सिनोनिम्स देखें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लेडी। लेडी यानी क्या होता है? स्त्री। जैसे वह समाज में एक सम्मानित महिला है, सी इज ए रिस्पेक्टेड डैम इन सोसाइटी। ठीक है, तो याद रखिएगा, डैम यानी क्या होता है? महिला होता है, और लेडी यानी भी स्त्री होता है। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब ही होता है मिलता जुलता शब्द। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे?
अगला है हम लोगों का यहाँ पे डैमसेल। डैमसेल यानी होता है अविवाहित स्त्री, अविवाहित युवती, ठीक है। डैमसेल यानी क्या होता है, अविवाहित स्त्री, जिसकी क्या हो, विवाह न हुई हो, ठीक है, जिसकी विवाह न हुई हो यानी अनमैरिड हो, ठीक है। अनमैरिड यानी क्या होता है, जिसका विवाह न हुआ हो। इसका सिनोनिम्स देखें तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है मैडन। मैडन यानी क्या होता है, कुंवारी, कुंवारी, ठीक है। तो जो स्त्रियां होती हैं जिनका विवाह नहीं हुआ होता है उसे हम लोग मैडन कहते हैं, ठीक है। मैडन यानी होता है कुंवारी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अगला हम लोगों का डैंडी। डैंडी यानी क्या होता है, बांका, छैला या सजीला। डैंडी यानी क्या होता है, बांका, छैला या सजीला। बांका आप लोगों को नाम थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे आप लोग मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कोई आदमी है जो अपने रहन सहन पे, अपने खाने पीने पे बहुत ही ध्यान देता है, यानी हमेशा ठाट बाट से रहता है, ठीक है, अपनी मस्त में रहता है, मर्सिडीज से निकलता है और काला सूट काला चश्मा पहनता है, तो आप लोग क्या समझते हो, आप लोग बोलते हो वो तो काफ़ी डैंडी है। डैंडी यानी बहुत ही सुंदर है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ठीक है। तो मर्सिडीज से निकलता है और क्या होता है, वो काफ़ी स्टाइलिश होता है, ठीक है, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्यूटीफुल, याद रखिएगा आप लोग। अगला चलते हैं। अगला है हम लोगों का यहाँ पे डेंजरस। डेंजरस यानी होता है खतरनाक, ठीक है, खतरनाक। डेंजरस यानी खतरनाक, जो नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है, जो नुकसान पहुँचा सकता है। जैसे जैसे शराब पीकर हम लोगों को गाड़ी चलाना खतरनाक है। जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक है, ठीक है। अगला देखते हैं। जैसे शेर क्या है, शेर खतरनाक जानवर है। लायन इज ए डेंजरस एनिमल, ठीक है। इसका सिनोनिम्स देखें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हैजडस। हैजडस यानी होता है खतरनाक, ठीक है। हैजडस यानी क्या होता है, खतरनाक। अगर आप लोगों के सामने एक लायन आ जाए, शेर आ जाए, तो आप लोग क्या है, आप लोगों का जो लाइफ है वो रिस्की भरा है, ठीक है। वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा जब आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। तो वो क्या है, रिस्की है, बहुत ही जोखिम भरा है। क्या है, जोखिम भरा। तो शेर क्या है, एक खतरनाक जानवर है। इसका सिनोनिम्स देखें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हैजडस और रिस्की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का, अगला हम लोगों का डैपर। डैपर यानी होता है ठाट बाट वाला, ठीक है। तो आप लोग डैंडी का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो मर्सिडीज से निकलता है, काला सूट काला पैंट पहनता है, बहुत ही ठाट बाट से रहता है, काफ़ी स्मार्ट और अच्छी तरह से तैयार होके दिखता है, ठीक है। तो आप लोग क्या हैं, जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग क्या हैं, आप लोग भी मेरे लिए क्या हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, डैपर हैं, ठीक है, यानी ठाट बाट से रहते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो गया स्टाइलिश। स्टाइलिश यानी बना बना ठना, हमेशा बना ठना यानी बन ठन के हमेशा रहता है, तो इसका सिनोनिम्स हो गया स्टाइलिश, ठीक है। डैपर का सिनोनिम्स क्या हो गया, सिनोनिम्स क्या हो गया, स्टाइलिश, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हम लोगों का डेयरिंग। डेयरिंग होता है साहसी, जो बहुत ही बहादुर हो, किसी चीज़ से न डरता हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं डेयरिंग। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा करेजियस। करेजियस यानी क्या होता है, वीर, ठीक है। जैसे हम लोगों के सोल्जर्स हैं, इंडियन आर्मी हैं, ठीक है, वो क्या है, वो काफ़ी ही करेजियस हैं यानी वीर हैं, और फियरलेस हैं। फियरलेस यानी नीडर हैं, जिन्हें कोई डर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डार्लिंग का क्या हो गया, डेयरिंग का क्या हो गया, करेजियस और फियरलेस। तो चलिए एक फास्ट वो कर लेते हैं, एक बार में याद कर लेते हैं। चलिए शुरू में पहला पेज क्या था हम लोगों का यहाँ पे, चलिए फास्ट याद कर लेते हैं एक बार। क्रस्ट यानी हो गया परत, इसका सिनोनिम्स हो गया सेल। क्रस्ट यानी हो गया सार, इसका सिनोनिम्स हो गया ईसेन और कोर। क्रिएटिव यानी हो गया रोग निवारक, इसका सिनोनिम्स हो गया हीलिंग। क्यूट यानी प्यारा, सिनोनिम्स हो गया चार्मिंग। डैम यानी महिला, सिनोनिम्स हो गया लेडी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला पे क्या है हम लोगों का, अगला है हम लोगों का डैमसेल। डैमसेल का क्या बताया था, सिनोनिम्स मैडन, ठीक है। डैंडी, डैंडी यानी बांका छेला सजीला यानी बहुत ही स्मार्ट दिखने वाला, इसका सिनोनिम्स हो गया ब्यूटीफुल, ठीक है। डेंजरस, डेंजरस यानी खतरनाक, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हैजडस या रिस्की, ठीक है। डैपर, डैपर यानी ठाट बाट वाला, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टाइलिश। डेयरिंग, डेयरिंग यानी होता है साहसी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा करेजियस और फियरलेस। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम लोगों का इतना ही था, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे,
ठीक है। और आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेहनत कीजिए शानदार से, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। और ये क्लास जो है, अब आप लोगों की क्लास जो है वो सैटरडे को होगी। ठीक है, अब आप लोगों की जो क्लास होगी याद रखिएगा सैटरडे को होगी। ठीक है, सैटरडे को होगी। और कल क्या है, कल क्या है, फ्राइडे। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, कल फ्राइडे है तो कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सैटरडे को होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सैटरडे को होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।